जय श्री गणेश। जय सकटा माता। सकटा माता अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, उन्हें संकट से बचाती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति सकटा माता और श्री गणेश की पूजा आराधना करते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन पर सकटा माता और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। आइए सुनते हैं सकटा माता की कथा। हे सकटा माता, जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके संकटों को हर लीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बुढ़िया की बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहा करती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती। बुढ़िया का रोने का यह सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन की बात है, जब वह बुढ़िया रो रही थी, उस समय उस कुएं से दिए की माँ नाम की एक औरत निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम रोजाना इस तरह कुएं पर बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। उस स्त्री का प्रश्न सुनकर बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही रोती रही। दिए की माँ बार बार बुढ़िया से यही सवाल करते रही। उसकी इस प्रकार बार बार पूछने से बुढ़िया झुंझला उठी और उस स्त्री से बोली, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम क्या सचमुच मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, तुम मुझे अपना दुख निसंकोच बताओ, तब हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं। तब बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद मेरी बहू मुझे बहुत ही सताती है। हर वक्त मुझे बुरा भला कहती है। बस यही मेरी दुख का कारण है। दिए की माँ ने बुढ़िया से कहा, यहाँ वन में सकटा माता रहती हैं। तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्टों को दूर कर दें। सकटा माता बहुत दयालु हैं, दुखियों के दुख को दूर करती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्बल को बल देती हैं और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को उनकी इच्छा के अनुसार वर प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो कोई भी मनोकामना हो, सकटा माता सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़िया ने जब दिए की माता की ऐसी बातें सुनी तो वह वन में सकटा माता के पास जाकर उनके पैरों पर गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सकटा माता ने बड़े ही प्यार से बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, तुम किस कारण इतना दुखी होकर रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, आप तो सब कुछ जानती हैं। अतः आप मेरी दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं आपको अपना दुख बताऊंगी। तब सकटा माता ने कहा, हे बुढ़िया, तुम मुझे अपना दुख अवश्य बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना मेरा काम है। मैं निश्चय ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। सकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके जाने के बाद मेरी बहू मुझे बहुत जली कटी सुनाती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। बस इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया के दुख को जानकर सकटा माता ने उससे कहा कि हे बुढ़िया, तुम घर जाओ और जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिनी औरतों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पर जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए।
बुढ़िया ने सोचा कि कहीं मुझसे गिनती में कोई गलती हो गई हो। उसने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू 8 ही थे। तब बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। अपने आप 8 लड्डू बन जाने का क्या कारण है? उसी समय संकटा माता एक बुढ़िया की औरत वेश धारण करके बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और फिर बुढ़िया से पूछा, क्योंकि बुढ़िया, आज तुम्हारे घर कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, परंतु जब गिनकर 7 ही लड्डू बनाती हूँ तो वे 8 कैसे बन जाते हैं। इसी वजह से मैं चिंता में पड़ गई हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी वृद्धा को भी आमंत्रित किया है क्या? तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने किसी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं एक वृद्धा हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने वृद्धा का रूप धारण किए हुए संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सभी को अंदर बुलाकर संकटा माता की पूजा करने के बाद लड्डू तथा अन्य मिठाइयों का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई। उसके बेटे के मन में अपनी माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर वापस आने के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागिनों को भोजन करा रही थी। तभी किसी ने उसे अपने बेटे के आने की खबर दी, लेकिन वह बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमाकर अभी आती हूँ। जब लड़के की पत्नी अपने पति के घर आने का समाचार सुना तो वह उसी समय अपने पति के स्वागत के लिए घर से निकल चली। लड़के ने अपने पत्नी को देखकर सोचा कि यह मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, जो मेरी माँ मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई और सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर वापस लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थे? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें आमंत्रित की थी, उन्हीं को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो यह यहाँ रहेगी फिर मैं रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अंत में लड़के ने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। बुढ़िया की बहू जब घर से निकली तब बहुत दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उस राज्य का राजा तभी उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखा तो उसके पास जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कहकर सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। यह कहकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले गया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी को उस स्त्री के सारी व्यथा सुनाई और कहा कि आज से यह मेरी धर्म की बहन है और यह हमारे साथ महल में ही रहेगी। इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा की यहाँ रहते हुए कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया की बहू ने भी धर्म से प्रेरित होकर संकटा माता का व्रत शुरू कर दिया। फिर एक दिन सुहागिनें खिलाने के लिए आमंत्रित की तो उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें भोजन करने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट भोजन ही हजम होते हैं, यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसा कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। संकटा माता की कृपा से कुछ समय के बाद रामनाथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ महल में पहुंच गया।
वहाँ पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मेरे अपमान का क्षमा करो। पत्नी ने कहा कि स्वामी, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। आप मेरी ईश्वर हो, आप ही मुझे क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिवत संकटा माता की पूजा की और उसके बाद सुहागिनियों को जमाकर वे दोनों राजा की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आपने धर्म भाई बनकर मुझे आश्रय दिया था। मैं आपके एहसान को हमेशा याद रखूंगी। यदि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आइएगा। ऐसा कहकर वह दोनों अपने घर को प्रस्थान कर गए। सकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की पत्नी के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने कहा, ना मालूम तुम्हारी धर्म की बहन कौन थी, उसके यहाँ से जाते ही सारा राजपाट नष्ट हो गया। रानी ने कहा, हे राजा, जाते समय वह कह गई थी, जब मुझ पे कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसीलिए हम दोनों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा और रानी दोनों अपने धर्म की बहन के घर चले आए। बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई? हम लोग बहुत परेशान हो पड़े हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता सकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से सकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जमाकर अनजाने में हुए भूल अपने सभी भूलों के लिए सकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही सकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चलो, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जमाकर ऐसा करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएंगे। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न के बारे में राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर महल की ओर चल पड़े। महल में आने के बाद राजा रानी ने सकटा माता से कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगी। बोलो प्रेम से सकटा माता की जय।